नमस्कारम। आज हम विदुर नीति के 7वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व हम एक श्लोक बोलते हैं। हाथ नमस्कार की मुद्रा में बोलेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये विदुर जी की जो नीति है, विदुर जी की जो वचन है, ये जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए, जीवन जीतने के लिए है। इसलिए हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं विदुर जी, कोई भी व्यक्ति जब ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, धन की प्राप्ति करता है या राज्य की प्राप्ति करता है, तो राज्य को प्राप्त करना और नाश करना, उसमें वो स्वतंत्र नहीं होता है। कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धन प्राप्त करके अथवा राज्य को प्राप्त करके, धन संपदा को प्राप्त करके, श्री को प्राप्त करके, प्राप्त करना और उसको नष्ट करना, ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, प्रारब्ध के हाथ में होता है। ऐसा कह रहे हैं। व्यक्ति उसको नाश करने में स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सब प्रारब्ध के अधीन है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए तुम जो जो भी कहना चाहते बोलो, ऐसा। अब यहाँ पर विपरीत विरोधाभास है कि भाई ठीक है, प्राप्त करने में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, पर नष्ट करने में तो स्वतंत्र है। नष्ट तो कर ही सकता है, अच्छा प्राप्त भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। इसलिए अब उसका उत्तर जो विदुर जी दे रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विदुर उवाच, विदुर जी क्या कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं कि समय के विपरीत बोलना, जैसा समय है, समय देख करके, परिस्थिति देख करके, वातावरण देख करके बोलना चाहिए। यदि वातावरण देख करके, समय देख करके बृहस्पति भी विपरीत बोलता है, देव गुरु बृहस्पति भी विपरीत बोलते हैं, तो उनका भी अपमान हो जाएगा, लोग उनको भी तिरस्कृत कर देंगे। इसलिए हर जगह अपनी मत चलाओ, हर जगह अपनी फालतू की बयानबाजी मत करो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कौन? विदुर जी कहना चाह रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति के अनुसार या समय अनुकूल नहीं हो तो विद्वान व्यक्ति को भी चुप रहना चाहिए, अथवा परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए, अथवा कम बोलना चाहिए, अथवा नहीं बोलना चाहिए। ये कह रहे हैं। बोले तुम किसके सामने बैठे हुए हो? विदुर के सामने बैठे हुए हो, तुम धर्म के सामने बैठे हुए हो, तो तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो। बोले धन संपदा प्राप्त होना ये भगवान के हाथ में है, वो प्रारब्ध के हाथ में है। क्यों कह रहे हैं? अच्छा धृतराष्ट्र ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, बोले मैं तो अंधा था, मेरे को राजा बनने का कोई चांस ही नहीं था, पर देखो प्रारब्ध ने, शक्ति ने पलटी खाई तो मुझे राजा बना दिया। और जब तक प्रारब्ध चाहता है तब तक मैं राजा बना रहूंगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, ऐसा कहना चाह रहा है। कौन? धृतराष्ट्र कहना चाह रहा है। इसका भाव ये है। तो विदुर जी कह रहे हैं, बोले समय के विपरीत मत बोलो, अभी युद्ध का समय चल रहा है, वो पांडव एक तरफ से मारने लगेंगे, बोले मार मार के ढेर कर देंगे, ऐसा बता रहे। कौन? विदुर जी बता रहे हैं। तो पहले बात तो ये कि अपनापन देख लो कि भाई अपनापन मतलब क्या है। मतलब किसी को अपने से प्रेम हो जाता है, अपने से लगाव हो जाता है, किसी को हम अपना मानने लगते हैं। तो क्यों मानने लगते हैं? उसके 3 कारण हैं। उसके 3 कारण हैं। कौन कौन से 3 कारण हैं? पहला तो वो दान देता है, धन देता है, आपको इधर उधर से कमा करके लाता है, धन आपको दे देता है, तो आपको प्रिय लगता है। जो पैसे ला कर देता है, जो धन संपत्ति एकत्रित करने में सहयोग करता है, जो आपको वस्तुएं दिलाता है, जो समृद्धि दिलाता है, वो आपको प्रिय लगता है, वो आपको अपनापन देता है। एक। दूसरा, प्रिय वचन बोलने वाला, चापलूस लोग आपके हाँ में हाँ करते रहते, वो बोले आपको बड़े अच्छे लगते हैं। अपने बोले जिनको आप अपना बोल रहे हो नहीं, इसको धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर जी, तो अपना अपना कर रहे हो नहीं, अपने कुल 3 ही कारणों से होते हैं। पहले तो धन देने वाला, धन संपत्ति देने वाला, कपड़े देने वाला, भिन्न भिन्न वस्तुएं ला ला कर देने वाला, एक। दूसरा
प्रिय वचन बोलने वाला, चापलूसी करने वाला, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, ऐसा। और तीसरा मंत्र और औषधि के प्रभाव से, औषधि देने वाला, डॉक्टर मतलब जो सही राय देता है, जैसे वकील है वो आपको अच्छा लगता है, आपको मंत्रवेत्ता अच्छा लगता है, चमत्कार करने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, वो आपको प्रिय लगता है और उसको चमत्कार नमस्कार होता है, ऐसा। परंतु इसमें चौथा व्यक्ति भी है, जो अपना होता है वो तो अपना ही होता है, जो आपका अपना है, आपका अपना खून है, जो आपके परिवार का हिस्सा है, वो तो अपना ही है। बोले उससे तो प्रेम होता ही है। तो ये चौथा प्रकार भी है, पर फिर बोले 3 ही प्रकार के उन्होंने बताया है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो अपना होता है, जो प्रिय होता है, वो सदा प्रिय ही होता है। और जो अपना नहीं होता है, जो दुश्मन जिसको अपन देखते हैं, जिससे द्वेष हो जाता है, वो चाहे जिससे लड़ाई हो जाती है, वो चाहे कितना ही अच्छा साधु हो, संत हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। हमको क्या लगता है, वो उससे द्वेष मन के अंदर है नहीं, इसलिए वो कुछ और ही लगता है। बोले यार ये सब ढोंग धतूरा कर रहा है, ये द्वेष पाल रहा है, इस प्रकार का लगता है। वो एक प्रकार से मतलब दिखावटी व्यक्ति लगता है, ऐसा। और जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, उसके तो सारे कार्य अच्छे लगते हैं, उसकी तो हर चीज़ अच्छी लगती है, वो जो कहता है अच्छा लगता है, ऐसा। अब और समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि देखो इसका क्यों कह रहा है ऐसा है। इसकी एक कहावत भी है कि यदि अपना हो तो अपने वाले व्यक्ति की तो एक रद्दी चीज रहती, वही बड़ी अच्छी लगती है, परंतु दूसरे की और मतलब थोड़ी अच्छी चीज भी बेकार लगती है, ऐसा। उदाहरण अब इसमें है कि प्रियतम के सभी कार्य शुभ ही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। किसी से प्यार हो जाता है तो उसके सब काम अच्छे लगते हैं, और दुश्मन के सारे काम पापमय हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा विदुर जी कह रहे हैं, ऐसा विदुर जी बता रहे हैं। बोले भाई जिससे प्रेम हो जाता है उसकी तो हर चीज़ अच्छी लगती है, और जिससे प्रेम नहीं होता है, जिसको आप अपना मानते नहीं हो, उसकी तो अच्छी चीज़ भी बेकार लगती है, उसकी श्रेष्ठ चीज़ भी बेकार लगती है, ऐसा। और स्पष्ट करते हुए कहते हैं जब इस दुर्योधन का जन्म हुआ था, तभी मैंने बोल दिया था कि एक दुर्योधन को त्याग दो तो तुम्हारे 100 पुत्र जीवित रहेंगे, और इस दुर्योधन को जीवित रखा तो 100 पुत्र तुम्हारे मारे जाएंगे। उस समय जब जन्म हुआ था तभी बोल दिया था, और आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। आगे मिलेंगे अगले 6ठे श्लोक से, अगले उसमें। जय श्री राम।